अगर पिंक स्टैंप आपकी डिग्री पे नहीं होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लगेगा। एक लेटेस्ट अपडेट भी देने वाला हूं पिंक स्टैंप के साथ साथ, चीज को इंपॉर्टेंट और इस चीज को ध्यान से आप देखिए कितनी फ्लाइटें डेली पाकिस्तान से आ रही हैं दुबई। हर काम कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो यहां पर आने से पहले करने हैं। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद में पैसे जाया मत करें। मोफा यूएई के अंदर जा कोई नहीं सकता, जो दुबई है ना, या ऑनलाइन आप करवाते हैं या किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं। स्किल्ड वर्कर्स के तो वीजाज लग रहे हैं। जब एक भाई बात कर रहे थे जी हमारे पास तो 3000 शो मनी नहीं है, हमारे पास तो सैलरियां इतनी होती नहीं, हम किस तरह है। तो डन बेस देना तो बच्चों पाकिस्तानियों, डन बेस के नाम से बच्चों पाकिस्तानियों, मुझे भी और रोनाल्डो की तरह आपको कहना पड़ना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये पिंक स्टैंप क्या है। मैं हमेशा बात करता हूं पिंक स्टैंप की। अगर पिंक स्टैंप आपकी डिग्री पे नहीं होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लगेगा। पिंक स्टैंप निश्ता तो वीजा निश्ता। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। जरूरी तो नहीं कि मैं रोनाल्डो की तरह कहूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, इससे मोटिवेशन मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। एक लेटेस्ट अपडेट भी देने वाला हूं पिंक स्टैंप के साथ साथ कि आप लोग अपने वीजास को 1 सितंबर तक होल्ड करें। 2-3 दिन की बात है, 1 सितंबर के बाद इंशाल्लाह एक नई डेवलपमेंट होने वाली है, नई अपडेट आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनका लेबर कार्ड तो निकल रहा है लेकिन इमिग्रेशन से वीजा या एंट्री परमिट नहीं निकल रहा। तो इस वजह से 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। एमनेस्टी स्कीम के बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि क्या उसमें एमनेस्टी स्कीम में कौन कौन ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है, तो वो वीडियो को भी मुकम्मल देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि दुबई के जो विजिट वीजाज है ना वो मुकम्मल तौर पर ओपन है। जो विजिट वीजाज हैं वो मुकम्मल तौर पर ओपन है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है प्रॉब्लम। ये मैंने जो बताया ना आपको कि 1 सितंबर तक वेट करें, वो उन लोगों के लिए है जिनका वर्क परमिट आ गया हुआ है और उनको एंट्री परमिट चाहिए। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट और इस चीज को ध्यान से आप देखिए कितनी फ्लाइटें डेली पाकिस्तान से आ रही हैं दुबई की। जरा चेक करें, ऑनलाइन चेक करें, एयर ब्लू का शेड्यूल चेक करें, सीनियर एयर का चेक करें, पीआईए का चेक करें, और कितनी फ्लाइट्स हैं जो आ रही हैं। तो वो कौन है लोग? वो विजिट वीजा पे भी हैं, वो वर्क परमिट वाले भी हैं, तो लोग भी इसमें शामिल हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। तो मकसद है कि ये नहीं होती बात कि जी विजिट वीजाज नहीं लग रहे। ये मैंने आपको पहले बताया कि 80% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स जो आप दुबई के रिलेटेड देखते हैं वो एजेंट्स के हैं, तो वो खुद ही उतार और चढ़ाव बना रहे होते हैं। मैंने आपको कई दफा बताया कि डन बेस वीजा के नाम पे जो है वो वीजे बेच रहे होते हैं। इसके अलावा अब एमनेस्टी स्कीम आई है तो इसमें जो है वो लोगों को कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी लोगों को ग्रैब कर सकते हैं करें। हर काम कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो यहां पर आने से पहले करने हैं। मैं हमेशा से एक बात करता हूं, अभी एक भाई ने कमेंट किया था, उसने कहा जी कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं शो मनी के बारे में। तो भाई जरूरी नहीं होता कि आपसे पूछा जाए कि ना पूछा जाए। वो बाद में पता चला जी कि वो तो आया ही वर्क वीजा पर था, तो इस वजह से उससे नहीं पूछा। तो 3000 दरम, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, प्रॉपर रिटर्न टिकट, डमी टिकट नहीं होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ योर स्टे। ये 4 चीजें आपने लाजमी करनी है। मैंने आपको ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि ये आपके पास ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और डिग्री अटेस्टेशन की मैं हमेशा बात करता हूं, जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है मकसद मेरा ये था कि पिंक स्टैंप के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए भाई, आपने अपना आईबीसीसी करवा लिया, मैट्रिक और एफएससी या इंटर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्टेशन हो गई। उसके बाद आपने अपनी बैचलर्स की जो मेन डिग्री है यानी बैचलर्स है, और जो आपके मास्टर्स की डिग्री है और जिसकी बैचलर की डिग्री है यानी जो मेन डिग्री है जिसके ऊपर आपका वीजा होना है, आपने वो सारी डिग्रीज जो है वो एचईसी से करवा ली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट करवा ली। तो अब बात आ जाती है आखिरकार पिंक स्टैंप के ऊपर। अब ये पिंक स्टैंप जो है ना, इसको कहते हैं जी मोफा यूएई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई। अब इसको लगवाने के लिए 2 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता जो महंगे वाला है वो ये है कि आप अपने डिग्री के ऊपर यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से स्टैंप लगवा लें, जो कि आपको डॉलर्स में फीस पे करनी पड़ती है। वहां पे $41 पर पेज आपसे लेते हैं, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद में पैसे जाया मत करें, जो आपके 15-20 हज़ार ट्रैवलिंग कॉस्ट डाल के लग जाने हैं। इससे बेहतर है कि आप यहां पर आके पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से सिर्फ पाकिस्तानी 40 दरम के अंदर जो है यहां से आके वेरिफिकेशन करवाएं। क्योंकि असल जिसके ऊपर आपको जॉब मिलनी है, जो एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट होना है, जो आपका वीजा लगना है, वो तो पिंक स्टैंप के ऊपर लगना है। तो पिंक स्टैंप के हसूल के लिए आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से स्टैंप लगवा लो, या आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से
स्टैंप लगवा लो। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होता है कि आप पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई से स्टैंप लगवाएं और फिर उसके बाद जो है मोफा यूएई के अंदर जा कोई नहीं सकता जो दुबई है ना, या ऑनलाइन आप करवाते हैं या किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई 190 दिरहम ले लेता है, कोई 210 ले लेता है, कोई 230 ले लेता है, कोई 250 ले लेता है। तो जहां जिसका दाव लगता है वो लेके एजेंट जो है वो डिग्री अटेस्ट करा देता है। तो ये होती है जी पिंक स्टैंप, वो स्टैंप जिसके ऊपर यूएई एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलता है, यूएई का वीजा मिलता है 2 साल वाला, उसको कहते हैं जी पिंक स्टैंप। ये पहले कोई नहीं जरूरी होती थी, अब जरूरी कर दी गई है। क्यों पिंक स्टैंप का मैं आपको बता रहा था, तो पिंक स्टैंप जो है वो मोफा यूएई जो है वो पिंक स्टैंप होती है। वो यहाँ बुर्जुमान के करीब जो है वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है। पहले आप जाके अपनी जो डिग्रीज हैं वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से करवा लें और फिर उसके बाद जो आपकी मेन डिग्री है उसके ऊपर आपकी जॉब लगनी है, उसको आप यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई से पिंक स्टैंप लगवा लें। राइट नाउ स्किल्ड वर्कर्स के तो वीजाज लग रहे हैं जिनके पास डिग्री है, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो टीचर हैं, जो और बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, आईटी के मैदान से हैं, मैनेजर्स लेवल पे हैं, उनके तो वीजाज लग रहे हैं क्योंकि उनके पास डिग्री और पिंक स्टैंप है। जो लेबर है ना, लेबर, उसका वीजा नहीं लग रहा। एक भाई बात कर रहे थे जी हमारे पास तो 3000 शो मनी नहीं है, हमारे पास तो सैलरियां इतनी होती नहीं, हम किस तरह है। तो भाई यही तो वजह है कि वो यहाँ पे फिर आने नहीं ना देते। यहाँ पर आते हैं और आकर गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, 2 नंबरियों में पड़ जाते हैं, बैंकों से फ्रॉड कर लेते हैं, नहीं आने देना क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड तो आ रहा होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई भी यहाँ पे इमिग्रेशन में किसी का रिश्तेदार नहीं है। ये जो लोग डन बेस्ड वीजा के नाम पे वीजा बेचते हैं ना, ये झूठ होता है। लेकिन खैर नहीं, हम लोग जो है ना इससे बाज आ सकते। लोग जो है वो इस धोखाधही में, इस धोखाबाजी में जरूर फंस जाते हैं। आप देखो ना 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, मेरे ख्याल में कितने लोग हजारों की तादाद में डेली अप्लाई करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर 3.43 मिलियन पीपल आर कमिंग हियर इन द दुबई दिस सीजन। तो आप अंदाजा करें कि 2 हफ्तों के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। बेस्ड वीजा के नाम पे लोग फंस जाते हैं, लेकिन एहतियात करें। मेरा मकसद यही होता है जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइड किया जा सके, जितना आप लोगों को बचाया जा सके, इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। तो 2 चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि दुबई के विजिट वीजा ओपन है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजेक्शन चंद लोगों में है, वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से है, वो टाइपिंग एरर की वजह हो सकती है, वो आपकी पिक्चर्स ब्लर होने की वजह से हो सकती है, या कोई और सिक्योरिटी रीजन की वजह से हो सकती है। अभी तक पता नहीं कितने लोगों से मेरा राब्ता हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये भी बताते हैं कि जी हमारा नहीं लगा, तो फिर उनको मैं गाइड करता हूँ, तो उसमें बेहतरी आ जाती है रेशो में। लेकिन वीजाज लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वीजाज लग रहे हैं, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। डन बेस है ना, तो बच जाओ पाकिस्तानियों, डन बेस के नाम से बच जाओ पाकिस्तानियों। यहीं पे है दुबई, कहीं नहीं जाने लगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरह नहीं है कि जी 2-2 साल 3-3 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। दुबई इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दे आर द पीक हायरिंग मंथ्स हियर इन यूएई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मुझे भी और रोनाल्डो की तरह आपको कहना पड़ना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।